हेलो दोस्तों, मैं नसीम अख्तर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नसीम के साथ। दोस्तों, 21 जुलाई को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जिन्हें निचली अदालतों ने मुंबई बम धमाके के आरोप में सख्त सजा सुनाई थी। कोर्ट ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। कोर्ट के इस निर्णय से निश्चित रूप से आम नागरिकों में कोर्ट के प्रति विश्वास और सम्मान बढ़ेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सरकार चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, एजेंसियों की मंशा चाहे कुछ भी हो, अंततः सच्चाई की जीत होती है और निर्बल फरियादी को भी कोर्ट से न्याय मिल सकता है। ये जमीयत उलमाए हिंद की बड़ी सफलता के रूप में भी देखा जा रहा है, क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद ही इस केस की पैरवी कर रही थी। परंतु बड़ा प्रश्न यह है कि जिन लोगों को आज बाइज्जत बरी किया गया है, उनके जीवन के कीमती 19 वर्ष कौन लौटाएगा? उनके परिवार वालों को जिस प्रशासनिक दबाव और सामाजिक यातना का सामना करना पड़ा, उसकी भरपाई कौन करेगा? जिन बच्चों का बचपन बाप के प्रेम स्नेह के बिना गुजर गया, उसकी सजा किसको मिलेगी? क्या इस केस में फर्जी काम करने वाले पदाधिकारियों पर कोई कार्रवाई होगी? मीडिया में जिस प्रकार उनकी गिरफ्तारी के समय हेडलाइन बनाया गया था और जिस प्रकार उनको और उनके पूरे समुदाय को बदनाम और कलंकित करने का प्रयास किया गया था, उनकी रिहाई के आदेश पर क्या आपने वैसा कोई कार्यक्रम देखा है? दोस्तों, आपको याद होगा कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की पश्चिमी रेलवे लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों में सिलसिलेवार बम धमाकों ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये धमाके शाम 6:24 से शुरू होकर मात्र 11 मिनट के भीतर 7 अलग अलग स्थानों पर हुए थे। धमाकों ने मुंबई के रेलवे नेटवर्क को पूरी तरह ठप कर दिया था और सड़क यातायात भी पूरी तरह प्रभावित हो गई थी। आतंकवादियों ने प्रेशर कुकर में RDX और अमोनियम नाइट्रेट जैसे विस्फोटक पदार्थों का प्रयोग किया था। बमों को टाइमर के साथ ट्रेनों के फर्स्ट क्लास डिब्बों में रखा गया था। इन धमाकों में 189 लोग मारे गए थे और 824 से अधिक लोग घायल हुए थे। जांच एजेंसियों ने दावा किया था कि इस हमले को लश्कर-ए-तैयबा और स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया अर्थात सिमी के सदस्यों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की मदद से अंजाम दिया है। धमाकों के बाद महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधक दस्ते ATS ने जांच शुरू की थी। 20 जुलाई से 3 अक्टूबर 2006 के बीच 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जबकि 15 अन्य अपराधियों को फरार घोषित किया गया था, जिनमें से कुछ के पाकिस्तान में होने की आशंका जताई गई थी। नवंबर 2006 में ATS ने चार्जशीट दाखिल की, जिसमें आरोपियों पर विभिन्न धाराओं के साथ साथ UAPA और मकोका के तहत मामले दर्ज किए गए। गिरफ्तार 13 आरोपियों में कमाल अहमद अंसारी, मोहम्मद फैसल रहमान शेख, एहतिशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान, आसिफ खान बशीर खान, तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुज़म्मिल शेख, सुहेल महमूद शेख, जमीर रहमान शेख वगैरह शामिल थे। 2015 में मुंबई की विशेष मकोका अदालत ने 8 साल की सुनवाई के बाद 13 में से 12 आरोपियों को दोषी ठहराया। एक आरोपी अब्दुल वाहिद शेख को सबूतों के अभाव के आधार पर बरी कर दिया गया। 5 आरोपियों को, जिनमें कमाल अहमद अंसारी, मोहम्मद फैसल शेख, एहतिशाम सिद्दीकी, नवीद हुसैन खान, आसिफ खान वगैरह के नाम शामिल है, उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। 7 आरोपियों को, जिनमें तनवीर अहमद अंसारी, मोहम्मद माजिद शफी, शेख मोहम्मद अली, मोहम्मद साजिद अंसारी, मुज़म्मिल शेख, सुहेल महमूद शेख और जमीर रहमान शेख शामिल हैं, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। 19 साल के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट की विशेष पीठ न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति श्याम चांडक ने 12 दोषियों की सजा को रद्द करते हुए उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। कोर्ट ने माना कि अभियोजन पक्ष ठोस और विश्वसनीय सबूत पेश करने में विफल रहा। कोर्ट ने कहा कि यह मानना कठिन है कि आरोपियों ने अपराध किए थे,
गवाहों के बयानों में भी विरोधाभास पाया गया। कई गवाहों ने घटना के महीनों बाद आरोपियों की पहचान की, जिसे कोर्ट ने अविश्वसनीय माना। उदाहरण के लिए टैक्सी ड्राइवरों और यात्रियों के बयानों को 100 दिन बाद की पहचान के आधार पर खारिज कर दिया गया। इसी प्रकार अभियोजन पक्ष बमों के प्रकार और बरामद सामग्री को मामले से जोड़ने में भी नाकाम रहा। आरडीएक्स और अन्य विस्फोटकों की बरामदगी के दावों को वैज्ञानिक प्रमाणों के अभाव पर खारिज कर दिया गया। बहरहाल कोर्ट ने इन 12 निर्दोषों को बरी तो कर दिया, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया पर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया कि न जाने कितने निर्दोष ऐसे हैं जो सालों से जेल की सलाखों के पीछे पड़े हुए। उनमें से कुछ हाई क्वालिफाइड विद्वान भी हैं जिनकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। सवाल यह है कि ऐसे निर्दोषों ने जेलों में जो समय बिताया और प्रताड़ना बर्दाश्त की और अब भी कर रहे हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।